दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में अचानक आने वाले कष्ट, बिना कारण रुकती हुई तरक्की और बार बार टूटती उम्मीदें आखिर आती क्यों हैं? तो कई बार हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, अचानक भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी मन के भीतर खालीपन बना रहता है। ऐसा क्यों? तो दिव्य ज्ञान दर्पण के आज इस पावन प्रसंग में हम आपको केवल एक कथा नहीं बल्कि उस सूक्ष्म नियम से परिचित कराने जा रहे हैं जो मनुष्य के भाग्य की दिशा ही बदल देती है। तो एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा की शुद्ध, अहंकार और त्याग और ईश्वर से सच्चे संबंध की परीक्षा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं व्रत तभी पूर्ण फल देता है जब उसका पारण सही विधि, सही समय और सही भाव से किया जाए। तो आज की यह कथा बताएगी कैसे एक छोटी सी भूल मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकती है और कैसे सच्चा पश्चाताप, संयम और एकादशी व्रत सबसे गिरे हुए व्यक्ति को भी धर्म, सम्मान और समृद्धि के शिखर पहुंचा सकता है। यह कथा उन सभी के लिए है जो यह सोचकर दुखी रहते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता। संभव है कि आज हम इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल दे। इसलिए निवेदन है कि इस दिव्य कथा को केवल सुने नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारें, क्योंकि दिव्य ज्ञान दर्पण पर सही कहे जाने वाली हर कथा आत्मा को जगाने का माध्यम होती है। अब पूर्ण श्रद्धा, शुद्ध भाव और विश्वास के साथ आइए प्रवेश करते हैं सफला एकादशी व्रत और उसके दिव्य प्रभाव से जुड़ी इस अद्भुत कथा में। दर्शक बंधु, यह कथा किसी एक काल की नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कथा है जो कभी न कभी अपने ही जीवन में भटक जाता है। यह कथा बताती है कि जब मनुष्य के भीतर अहंकार जन्म लेता है तब वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि जब पतन की सीमा पूरी होती है तभी सुधार का मार्ग खुलता है। आज की यह कथा उसी गहरे सत्य को सरल शब्दों में हमारे सामने रखती है। प्राचीन काल में आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था सुवर्णपुर। केवल धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध नहीं था बल्कि वहाँ के लोगों की सादगी, घनिष्ठता और आपसी प्रेम के लिए भी जाना जाता था। इस नगर का राजा था धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु एक आदर्श शासक थे। उनके जीवन का हर क्षण धर्म, सेवा और प्रभु भक्ति में व्यतीत होता था। विशेषकर वे भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। एकादशी का व्रत वे जीवन भर बड़ी श्रद्धा से करते थे। उनके लिए यह व्रत केवल उपवास नहीं था बल्कि आत्म संयम और ईश्वर स्मरण का मार्ग था। राजा धर्मकेतु की पत्नी का नाम था महारानी सुमेधा। करुणामयी थी। महल के द्वार सदैव दुखी और निर्धन लोगों के लिए खुले रहते थे। कोई भी खाली हाथ वहां से नहीं लौटता था। राजा और रानी को 2 संतानें थीं। बड़ा पुत्र था युवराज वीरसेन और छोटी पुत्री थी राजकुमारी सौम्या। सौम्या स्वभाव से शांत, विनम्र और माता पिता जैसी ही धार्मिक थी। लेकिन वीरसेन का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा था। बचपन में वीरसेन अत्यंत मेधावी था। गुरुजन उसकी बुद्धि और साहस की प्रशंसा नहीं करते थकते थे। राजा धर्मकेतु को अपने पुत्र से बहुत आशाएं थी। उन्हें लगता था कि वीरसेन भविष्य में एक महान और न्यायप्रिय राजा बनेगा, परंतु समय की चाल को कौन जान सकता है। जैसे जैसे वीरसेन युवा होता गया उसके भीतर का अहंकार भी बढ़ता गया। उसे अपनी राजसी पहचान पर गर्व होने लगा। वह यह भूलने लगा कि राज सिंहासन सेवा के लिए होता है, अधिकार जताने के लिए नहीं। धीरे धीरे वीरसेन की संगत बदलने लगी। उसने उन मित्रों को त्याग दिया जो उसे सही मार्ग दिखाते थे और उन लोगों के निकट चला गया जो उसकी चापलूसी करते थे। वे उसे बताते थे कि वह विशेष है, नियम उसके लिए नहीं बने। उसका समय शिकार, मदिरा और मनोरंजन में बीतने लगा। राजा धर्मकेतु यह सब देख रहे थे, परंतु पिता का हृदय पुत्र की भूलों को अनदेखा करने का प्रयास करता है। उन्होंने कई बार वीरसेन को प्रेम से समझाया, परंतु हर बार वीरसेन ने उनकी बातों को हल्के में ले लिया। एक रात राजा धर्मकेतु ने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके राजमहल के ऊपर घने काले बादल छाए हैं। महल के आंगन में लगा पवित्र तुलसी का पौधा सूखकर गिर जाता है और उनका राजमुकुट उनके सिर से फिसलकर भूमि पर गिर जाता है।
राजा हड़बड़ाकर जाग उठे। उनका मन भारी हो गया। अगले ही दिन उन्होंने राजपुरोहित से स्वप्न का अर्थ पूछा। राजपुरोहित ने गणना कर कहा कि यह स्वप्न किसी बड़े संकट का संकेत है, विशेषकर परिवार और उत्तराधिकारी से जुड़ा हुआ। राजा ने यज्ञ, दान और पूजा करवाई। जो बीज मन में बोया जा चुका था वह अंकुरित होने ही वाला था। कुछ ही समय बाद वीरसेन के व्यवहार में खुला विद्रोह दिखाई देने लगा। वह दरबार में देर से आने लगा, बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया और आम लोगों से भी अभद्र व्यवहार करने लगा। नगरवासियों में धीरे धीरे असंतोष फैलने लगा। लोग मन ही मन कहते, राजा तो धर्मात्मा है परंतु युवराज सही मार्ग पर नहीं है। एक दिन नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी जिनका नाम था धनशील दरबार में रोते हुए आए। उन्होंने बताया युवराज वीरसेन ने अपने साथियों के साथ उनकी दुकान से बहुमूल्य वस्तुएं उठा ली और विरोध करने पर उनका अपमान किया। परंतु यह सुनकर राजा धर्मकेतु का सिर लज्जा से झुक गया। उन्होंने तुरंत नुकसान की भरपाई करवाई और वीरसेन को दरबार में बुलाया। जब राजा ने वीरसेन को समझाया तो वीरसेन ने पश्चाताप करने के बजाय अहंकार से भरे शब्द बोले। उसने कहा कि वह भावी राजा है और राज्य की हर वस्तु पर उसका अधिकार है। यह सुनकर राजा का हृदय जैसे टूट गया। उन्होंने पहली बार अपने पुत्र की आंखों में अज्ञान और अहंकार की गहरी छाया देखी। उस क्षण राजा को अपने स्वप्न की याद आ गई। इसके बाद वीरसेन और अधिक क्रोधित हो गया। उसने राजकोष का धन व्यर्थ खर्च करना शुरू कर दिया। जिन मित्रों को उसने अपना समझा था वे उनका धन और प्रतिष्ठा दोनों चूस रहे थे। महारानी सुमेधा ने भी पुत्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु वीरसेन ने उनके प्रेम को भी कमजोरी समझ लिया। उसने साफ कह दिया कि वह अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहता है और किसी की सीख उसे स्वीकार नहीं। राजा धर्मकेतु का स्वास्थ्य इस चिंता में गिरने लगा, परंतु इसके बावजूद उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। वे एकादशी को पूरी श्रद्धा से व्रत रखते रहे। उन्हें विश्वास था कि प्रभु की कृपा से एक दिन वीरसेन का हृदय परिवर्तित होगा, परंतु विधि का विधान कुछ और ही लिखा जा चुका था। एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य की नींव ही हिला दी। वीरसेन ने लालच में आकर शत्रु राज्य के गुप्त दूतों से संपर्क कर लिया। सत्ता की भूख ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही राज्य के रहस्यों को बेचने का विचार कर लिया। उसे यह भ्रम हो गया था कि शक्ति और सिंहासन बिना परिश्रम के मिल सकते हैं। उसी समय राजा धर्मकेतु एकादशी का व्रत रखे हुए प्रभु की पूजा में लीन थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने ऐसी सूचना दी कि जिसे सुन राजा के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। वीरसेन ने राज्य के साथ विश्वासघात कर लिया था। उस क्षण राजा धर्मकेतु के भीतर का पिता रो पड़ा, परंतु राजा के भीतर का शासक जाग उठा। राजा धर्मकेतु के लिए वह क्षण किसी वज्रपात से कम नहीं था। जिस पुत्र को उन्होंने अपने रक्त से सींचा था, वही पुत्र आज राज्य और प्रजा के विनाश का कारण बन चुका था। मंदिर में जलते दीपक की लौ कांप रही थी, मानो वह भी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। राजा ने अपने मन को कठोर किया, क्योंकि अब वे केवल पिता नहीं थे, वे पूरे सुवर्णपुर के रक्षक थे। वीरसेन को उसी रात सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया गया। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक अजीब सा घमंड था। उसने सोचा था कि पिता अंत तक पुत्र मोह में बंधे रहेंगे, लेकिन राजा धर्मकेतु की आंखों में आज करुणा नहीं, केवल गहरी पीड़ा और निर्णय की दृढ़ता थी। उन्होंने शांत किंतु भारी स्वर में पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वीरसेन ने उत्तर में जो कहा वह किसी तीर की तरह राजा के हृदय में जा लगा। उसने कहा कि वह वर्षों से सत्ता चाहता था और उसे पिता की सीख, नियम और व्रत सब बोझ लगते थे। महारानी सुमेधा यह सब सुनकर मूर्छित सी हो गईं। राजकुमारी सौम्या ने मां को संभाला। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा धर्मकेतु कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने वह निर्णय सुनाया जो उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। उन्होंने वीरसेन को मृत्युदंड नहीं दिया, लेकिन राज्य से निष्कासित कर दिया। उसके सभी राजसी वस्त्र, आभूषण और अधिकार छीन लिए गए। उसे साधारण वस्त्र पहनाकर नगर सीमा के बाहर छोड़ दिया गया। जाते जाते वीरसेन ने क्रोध में कहा कि वह लौटेगा और सब कुछ वापस ले लेगा, लेकिन समय उसका अहंकार सुन रहा था, ईश्वर नहीं।
नगर के विशाल द्वार बंद हो गए और वीरसेन अकेला रह गया। न आगे कोई मार्ग था, न पीछे कोई सहारा। पहली बार उसे अपने जीवन में सन्नाटा सुनाई दिया। वह जो कल तक रेशमी बिस्तरों पर सोता था, आज खुले आकाश के नीचे खड़ा था। शुरुआत में उसे लगा कि उसके मित्र उसकी सहायता करेंगे। वह एक के बाद एक उनके पास गया, लेकिन हर दरवाजे ने उसे ठुकरा दिया। जिन लोगों पर उसने धन लुटाया था, वही अब उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। भूख और अपमान ने उसके भीतर कुछ तोड़ा, लेकिन अहंकार अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। कई दिनों तक वह भटकता रहा। कभी कोई उसे भिखारी समझकर दुत्कार देता, तो कभी कोई भय के कारण उससे दूर भाग जाता। धीरे धीरे उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। उसे राजमहल, मां का स्नेह और पिता का अनुशासन याद आने लगा, लेकिन पछतावे की यह आग अभी भी अधूरी थी। एक दिन रास्ते में चलते चलते वह थककर गिर पड़ा। तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। साधु ने उसके चेहरे पर थकान और पीड़ा देखी और उसे जल पिलाया। वीरसेन पहली बार किसी अजनबी के सामने रो पड़ा। उसने अपने जीवन की पूरी कथा सुना दी। साधु ने शांत भाव से कहा कि कर्मों का फल भोगे बिना कोई मुक्त नहीं होता, लेकिन यदि पश्चाताप सच्चा हो तो ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। साधु कुछ और कहने ही वाले थे कि नगर के सैनिक वहां आ पहुंचे। वे युवाओं को पकड़कर गुलाम बनाने आए थे। वीरसेन भी उनके हाथों पकड़ा गया। साधु दूर खड़े यह सब देखते रहे, मानो वे जानते हों कि यही मार्ग उसके शुद्धिकरण का प्रारंभ है। वीरसेन को अन्य बंदियों के साथ कालकोठरी में डाल दिया गया। वहां अंधेरा, बदबू और पीड़ा का साम्राज्य था। उसे कठोर श्रम कराया जाने लगा। पत्थर तोड़ना, भारी बोझ उठाना और बदले में सूखी रोटी। राजा का कोमल शरीर अब घावों से भरने लगा। रात को वह पत्थर पर लेटकर अपने बीते जीवन को याद करता और आंखों से आंसू बहते रहते। दिन बीतते गए। महीनों ने वर्षों का रूप ले लिया। 5 वर्ष बीत गए। इन वर्षों ने वीरसेन का शरीर तो तोड़ दिया, लेकिन उसके भीतर के अहंकार को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। अब वह हर क्षण प्रभु का स्मरण करता। उसे पिता की कठोरता का अर्थ समझ आने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह कठोरता प्रेम से ही उपजी थी। उधर सुवर्णपुर में हालात बिगड़ते जा रहे थे। राजा धर्मकेतु पुत्र वियोग और राज्य की चिंता से कमजोर हो चुके थे। शत्रु राज्यों की नजरें सुवर्णपुर पर टिक गई थीं। प्रजा भय में जी रही थी। महारानी सुमेधा दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती कि कहीं उनका पुत्र जीवित हो और सुधर जाए। राजकुमारी सौम्या माता पिता का सहारा बनी हुई थी। एक दिन कालकोठरी में एक वृद्ध बंदी ने वीरसेन से कहा कि अगले दिन एकादशी है। उसने बताया कि यह व्रत मन को शुद्ध करता है और बंद दरवाजे खोल देता है। वीरसेन के हृदय में यह बात गहरे उतर गई। अगले दिन जब भोजन दिया गया, उसने लेने से मना कर दिया। उसे दंड मिला, पर उसने सहन किया। उस दिन उसने जल की एक बूंद तक नहीं पी और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगता रहा। उसी रात उस नगर के राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी स्वर ने उसे आदेश दिया कि कारागार में बंद व्यक्ति को मुक्त किया जाए और उसे उसके पिता के पास भेजा जाए, क्योंकि उसके पिता अंतिम समय में हैं। राजा भयभीत होकर जाग उठा और तुरंत कारागार पहुंचा। उसने वीरसेन को मुक्त किया और उसे सुवर्णपुर भेजने की व्यवस्था की। रथ सुवर्णपुर की ओर दौड़ पड़ा। वीरसेन का हृदय भय और आशा से भरा हुआ था। 5 वर्षों का पश्चाताप अब उसे पिता के चरणों तक ले जा रहा था। नगर सीमा पर पहुंचते ही उसकी आंखें भर आईं। वही नगर जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था, आज उसे तीर्थ सा प्रतीत हो रहा था। रथ की गति तेज थी, लेकिन वीरसेन के मन की गति उससे भी अधिक तेज थी। हर पल उसके भीतर स्मृतियां उमड़ रही थीं। कभी उसे अपने पिता का शांत मुख याद आता, कभी मां की नम आंखें और कभी अपने ही अहंकार से भरे शब्द जिनसे उसने सब कुछ खो दिया था। 5 वर्षों का वनवास, कारागार की पीड़ा और एक एक क्षण का पश्चाताप अब उसके हृदय पर अंकित हो चुका था। वह जानता था कि अब लौटना केवल देह का लौटना नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। सुवर्णपुर के द्वार पर पहुंचते ही वातावरण बदला हुआ प्रतीत हुआ। नगर की गलियां पहले जैसी चहल पहल से भरी नहीं थीं। दीवारों पर पहरे खड़े थे। लोगों के चेहरों पर भय की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। वीरसेन ने अपना मुख ढक लिया। उसे भय था कि कहीं लोग उसे पहचान न लें। वह सीधे महल की ओर बढ़ा
महल का वातावरण शोक में डूबा हुआ था। सेवकों की चाल धीमी थी और हर चेहरे पर अनिश्चितता झलक रही थी। राजकुमारी सौम्या उस समय महल के द्वार पर ही खड़ी थी। जैसे ही उनकी दृष्टि उस थके हुए, दुर्बल किंतु तेजस्वी युवक पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। एक क्षण में ही उन्होंने पहचान लिया। वह दौड़कर आगे बढ़ीं और भाई को गले लगा लिया। वर्षों से रुके हुए आंसू बह निकले। वीरसेन भी फूट फूट कर रो पड़ा। यह मिलन शब्दों से परे था। वीरसेन को सीधे राजा धर्मकेतु के कक्ष में ले जाया गया। राजा शैया पर लेटे थे। शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, श्वासें धीमी थीं। वीरसेन ने कांपते हाथों से पिता के चरण पकड़ लिए। उसके आंसू राजा के चरणों पर गिरने लगे। बहुत देर बाद राजा की पलकें हिलीं। उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं। सामने अपने पुत्र को देखकर उनके चेहरे पर एक क्षीण मुस्कान फैल गई। उन्होंने बहुत हल्के स्वर में कहा, तुम आ गए पुत्र। बस इतना ही। उन शब्दों में वर्षों का तप, प्रतीक्षा और क्षमा समाई हुई थी। वीरसेन ने पिता का हाथ अपने मस्तक से लगाया। उस क्षण उसे लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया। राजा धर्मकेतु ने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और उनकी आंखें संतोष से भर गईं। उस मिलन के साथ ही जैसे राजा की आत्मा को शांति मिल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने अंतिम श्वास ली। महल में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन यह शोक पराजय का नहीं, पूर्णता का था। उसी समय समाचार आया कि शत्रु सेना सुवर्णपुर की सीमाओं की ओर बढ़ रही है। राजा के निधन का समाचार शत्रुओं तक पहुंच चुका था। राज्य असहाय प्रतीत हो रहा था। मंत्रियों और सेनापतियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वीरसेन के सामने अब एक और परीक्षा खड़ी थी। उसने पिता के शरीर के सामने प्रण लिया कि वह अपने प्राणों की आहुति देकर भी राज्य की रक्षा करेगा। वीरसेन ने अस्त्र शस्त्र धारण किए। वर्षों की कैद और श्रम ने उसके शरीर को कठोर बना दिया था। उसने युद्ध की योजना बनाई। वह जानता था कि शत्रु किस मार्ग से प्रवेश करेगा, क्योंकि वही मार्ग कभी उसने स्वयं बताया था। इस स्मृति ने उसके हृदय में पीड़ा भी जगाई और संकल्प भी। उसने सेनापति को बुलाया और उस मार्ग की रक्षा का आदेश दिया। युद्ध आरंभ हुआ। शत्रु सेना संख्या में अधिक थी। सुवर्णपुर के सैनिक भयभीत थे। तभी वीरसेन रणभूमि में आगे बढ़ा। उसके स्वर में ऐसा आत्मविश्वास था कि सैनिकों का भय दूर हो गया। उसने स्वयं आगे रहकर युद्ध किया। हर वार के साथ उसके भीतर का अपराध झलकर भस्म होता जा रहा था। यह केवल युद्ध नहीं था, यह प्रायश्चित था। शत्रु सेना का सेनापति वीरसेन के सामने आया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। वीरसेन घायल हुआ, रक्त बहा, पर उसने पीछे हटने का विचार तक नहीं किया। अंततः शत्रु सेनापति पराजित हुआ। शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। सुवर्णपुर बच गया। युद्ध के बाद वीरसेन महल लौटा। उसके शरीर पर घाव थे, पर आत्मा शांत थी। उसने पिता के अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। पूरे नगर ने उस दृश्य को देखा। वही युवक जिसे कभी गद्दार कहा गया था, आज अपने कर्म से राज्य का रक्षक बन चुका था। कुछ दिनों बाद मंत्रियों ने वीरसेन से राज्य संभालने का अनुरोध किया। वीरसेन ने विनम्रता से कहा कि वह स्वयं को अब भी योग्य नहीं मानता। उसने पहले प्रजा से क्षमा मांगी। उसने खुले दरबार में स्वीकार किया कि उसके अहंकार ने राज्य को संकट में डाला था। यह स्वीकारोक्ति ही उसके परिवर्तन का प्रमाण थी। धीरे धीरे प्रजा का विश्वास लौटने लगा। वीरसेन ने वैभव का त्याग किया। उसने सादा जीवन अपनाया। वह स्वयं खेतों में गया, मजदूरों के साथ बैठा, किसानों की पीड़ा सुनी। उसने एकादशी के व्रत को अपने जीवन का आधार बना लिया। यह व्रत अब उसके लिए नियम नहीं, स्मरण था कि अहंकार से दूर रहना ही सच्चा राजधर्म है। वर्षों बीते। सुवर्णपुर फिर से समृद्ध होने लगा। वर्षा समय पर हुई। व्यापार फला फूला और नगर में फिर से आनंद लौट आया। लोग वीरसेन को अब केवल राजा नहीं, एक बदले हुए मनुष्य के रूप में देखते थे। उसका जीवन उदाहरण बन गया। युद्ध की विजय के बाद सुवर्णपुर में कुछ समय के लिए शांति तो लौटी, पर वीरसेन के मन में अभी भी एक गहरी बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसने अपने कर्मों का पूरा प्रायश्चित अब भी नहीं किया है। पिता का साया सिर से उठ चुका था, लेकिन उनकी सीख हर क्षण उसके साथ चल रही थी। वह जानता था कि केवल सिंहासन पर बैठ जाना ही राजधर्म नहीं होता,
बल्कि अपने भीतर के दोषों को सदा के लिए जीतना ही सच्चा शासन है। मंत्रियों और प्रजा के आग्रह पर वीरसेन ने अंततः राज्य की बागडोर संभाली, पर उसने पहले ही दिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह पुराने राजाओं की तरह वैभव और प्रदर्शन का जीवन नहीं जिएगा। उसने महल के कई कक्ष बंद करवा दिए और केवल आवश्यक सेवकों को ही रखा। राजकोष के द्वार दान और जनसेवा के लिए खोल दिए गए। यह सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा युवराज नहीं देखा था। वीरसेन ने सबसे पहले उन परिवारों को बुलवाया जिन पर उसके अहंकार ने कभी आघात किया था। व्यापारी धनशील को विशेष सम्मान के साथ दरबार में बुलाया गया। वीरसेन ने उनके चरणों में शीश झुकाया और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। उसने उनका नुकसान कई गुना लौटाया, लेकिन उससे भी अधिक मूल्यवान था उसका पश्चाताप। यह दृश्य देखकर दरबार में बैठे लोगों की आंखें भर आईं। उस दिन प्रजा के मन में राजा के लिए जो दूरी थी वह टूटने लगी। राज्य की व्यवस्था सुधारने में वीरसेन दिन रात जुट गया। वह बिना पूर्व सूचना के गांवों में पहुंच जाता, किसानों से उनके हाल पूछता और न्यायालयों में बैठकर स्वयं मामलों को सुनता। जिन अधिकारियों में घमंड या भ्रष्टाचार दिखता, उन्हें तुरंत पद से हटा दिया जाता, परंतु दंड के साथ साथ वह उन्हें सुधार का अवसर भी देता, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य गलती करके ही सीखता है। एकादशी का दिन सुवर्णपुर में अब विशेष बन गया था। उस दिन राजा स्वयं प्रजा के साथ उपवास करता। मंदिरों में दीप जलते, भजन गूंजते और लोग अपने भीतर झांकते। वीरसेन उस दिन राजसी वस्त्र नहीं पहनता था। वह साधारण कपड़ों में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रभु का स्मरण करता। उसके चेहरे पर शांति होती, जो उसके भीतर के परिवर्तन की साक्षी थी। महारानी सुमेधा अब वृद्ध हो चुकी थीं। पुत्र का यह बदला हुआ रूप देखकर उनके हृदय को गहरी शांति मिली। वे अक्सर वीरसेन से कहती कि दुख का समय ही मनुष्य को पहचान देता है। वीरसेन मां के चरणों में बैठकर उनकी सेवा करता और यह सेवा उसके लिए किसी पूजा से कम नहीं थी। कुछ वर्षों बाद सुवर्णपुर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। यह वीरसेन के लिए अग्निपरीक्षा का समय था। उसने राजकोष के भंडार खोल दिए। अनाज बिना भेदभाव के बांटा गया। राजा स्वयं वितरण स्थल पर खड़ा रहता ताकि कोई भूखा न लौटे। उसने दूर दराज के राज्यों से अनाज मंगवाया और अपनी निजी संपत्ति तक बेच दी। उस कठिन समय में वीरसेन रात रात भर जागकर प्रार्थना करता। वह जानता था कि संकट केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर के धैर्य की भी परीक्षा लेता है। प्रजा ने पहली बार अनुभव किया कि उनका राजा केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि दुख में साथ खड़ा रहने वाला है। धीरे धीरे वर्षा हुई और धरती ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। लोगों ने इसे राजा के पुण्य और प्रभु की कृपा का फल माना। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर सुवर्णपुर आए, जिन्हें कभी वीरसेन ने वन में देखा था। साधु सीधे महल पहुंचे। वीरसेन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे उठाकर कहा कि अब उसका प्रायश्चित पूर्ण हो चुका है, क्योंकि उसने अपने कर्मों से सीख ली है। साधु ने यह भी कहा कि जो राजा स्वयं को सेवक मान ले, वही सच्चा राजा होता है। इस भेंट के बाद वीरसेन का जीवन और भी सरल हो गया। उसने अपने उत्तराधिकारी को भी यही शिक्षा दी कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें उठाना होता है। सुवर्णपुर अब केवल एक समृद्ध राज्य नहीं रहा, बल्कि एक आदर्श बन गया, जहां न्याय, करुणा और भक्ति साथ साथ चलती थीं। समय अपने प्रवाह में आगे बढ़ता रहा, पर सुवर्णपुर का स्वरूप अब स्थिर हो चुका था। यह स्थिरता जड़ता की नहीं थी, बल्कि संतुलन की थी। वीरसेन के जीवन में अब कोई उथल पुथल नहीं थी, पर उसका हर दिन साधना जैसा था। वह जान चुका था कि राजा होना कोई पद नहीं, बल्कि प्रतिदिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। उसके लिए राज सिंहासन अब ऊंचाई नहीं, विनम्रता का आसन बन चुका था। वर्षों बीतने के साथ वीरसेन का शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा, पर उसका विवेक और भी प्रखर होता गया। वह प्रायः युवाओं को बुलाकर उनसे संवाद करता, उन्हें अपने जीवन की भूलें बताता, बिना किसी संकोच के। वह कहता कि यदि उसके पतन की कथा किसी एक युवक को भी अहंकार से बचा ले, तो उसका जीवन सार्थक है। लोग आश्चर्य करते थे
कि एक राजा अपने ही अतीत की कमजोरियों को इतनी सहजता से कैसे स्वीकार कर सकता है। एकादशी के व्रत अब सुवर्णपुर की आत्मा बन चुके थे। उस दिन नगर में कोई वैमनस्य नहीं होता। लोग आपसी झगड़े भूलकर मंदिरों और अपने घरों में प्रभु का स्मरण करते। वीरसेन उस दिन विशेष रूप से प्रजा के बीच जाता। वह बूढ़ों के चरण छूता, बच्चों के सिर पर हाथ रखता और निर्धनों के साथ भूमि पर बैठकर साधारण भोजन करता। उसके चेहरे पर कोई दिखावा नहीं होता, केवल अपनापन होता। एक दिन वीरसेन ने अपने मंत्रियों और परिवार को बुलाया। उसने शांत स्वर में कहा कि अब समय आ गया है जब वह धीरे धीरे राज्य के दायित्व अगली पीढ़ी को सौंपे। उसने योग्य और धर्मनिष्ठ उत्तराधिकारी को चुना, न कि केवल रक्त संबंध के आधार पर, बल्कि चरित्र और सेवा भाव के आधार पर। यह निर्णय सुनकर सभी को समझ आ गया कि राजा का मन अब व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठ चुका है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वीरसेन ने एक छोटा सा आश्रम बनवाया। वहां वह समय समय पर जाकर एकांत में रहता, ध्यान करता और प्रभु का स्मरण करता। वह कहता था कि जो व्यक्ति स्वयं से संवाद करना सीख ले, उसे संसार की आवाजें विचलित नहीं कर पाती। उस आश्रम में आने वाले लोग शांति का अनुभव करते थे, मानो वहां कोई अदृश्य दीप जल रहा हो। एक शांत संध्या को, जब आकाश में हल्का सा केसरिया रंग फैला हुआ था, वीरसेन आश्रम में ध्यानमग्न बैठा था। उसके मुख पर वही शांति थी जो उसने वर्षों पहले पिता के चरणों में अनुभव की थी। उसी शांति में उसने अपने प्राण त्याग दिए। न कोई भय था, न कोई अधूरापन। उसका जीवन एक पूर्ण यात्रा बन चुका था। सुवर्णपुर में शोक नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव था। लोगों को लगा कि उन्होंने केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक को विदा किया है। उसकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी, ताकि लोग समझ सकें कि पतन अंत नहीं होता, यदि पश्चाताप सच्चा हो और कर्म शुद्ध हो। यह कथा हमें यही सिखाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु उसका अहंकार है और सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक। जब अहंकार टूटता है, तभी भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। जीवन में गिरना पाप नहीं, लेकिन गिरकर उठने से इनकार करना अवश्य ही अज्ञान है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इसे केवल कहानी समझकर न छोड़ें। अपने जीवन की एक झलक इसमें खोजें। कहीं न कहीं हम सभी कभी न कभी वीरसेन रहे हैं। यदि हम अपने भीतर झांकने का साहस कर लें, तो हर अंधकार के बाद प्रकाश हमारा ही प्रतीक्षा करता है। यही इस कथा का सार है, यही इसका संदेश।